नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में देश के सामने खड़ी की गई चुनौतियों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि चुनौतियां अनेक हैं, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी हैं, बहुत कुछ है। हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज चर्चा अनेक विषयों की हो सकती है, मगर समय की कमी की वजह से मैं केवल 2 विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। पीएम मोदी ने दावा किया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्ष में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारी आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचाकर देश की भलाई में काम में लगाने में हम सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही पिछली सरकारों को भी आड़े हाथ लिया था। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछली सरकार में बैंकों को लूट लूट कर भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर समाज के नजरिए में बदलाव की जरूरत है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत हो दिखती है। व्यक्ति भी होते हैं, मगर कभी कभी भ्रष्टाचार के प्रति उदारता बरती जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर समाज के नजरिए में बदलाव की जरूरत है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता, सामाजिक रूप से उसके नीचे दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, मगर कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। कई बार तो लोग इतने बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल जा चुके हों, उसके बाद भी उसके महिमा मंडन में लगे रहते हैं। जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता के प्रति चेतना नहीं जगती है, जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें, 29,766 शिकायतें अभी भी पेंडिंग। रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की 10,000 शिकायतें। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 7,000 शिकायतें। 4,710 शिकायतें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं, तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक है, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी है, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण, इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं,
जब ये दृश्य देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रयास एक निर्णायक दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था, मैं साफ देख रहा हूं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े भी बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई करनी है, उसे तेज करना है, उसे एक निर्णायक मोड़ पर लेकर जाना है। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के बाद परिवारवाद को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी थी और साथ ही कहा था कि ये चुनौती केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्था में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश में योग्यता की कद्र नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए हैं और उसके कारण मेरे देश के टैलेंट को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। जिसके पास संभावनाएं हैं वो परिवारवाद के कारण बाहर रह जाता है। ये भी भ्रष्टाचार का एक कारण बन जाता है, ताकि जिसका कोई आसरा नहीं है वो सोचता है कि कहीं से खरीद कर जगह बना लो। पीएम मोदी ने कहा कि देश की संस्थाओं को परिवारवाद और भाई भतीजावाद से बचाने के लिए इसे लेकर एक नफरत पैदा करनी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है। परिवारवाद राजनीतिक परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्ती नीति है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आर्थिक भगौड़ों के खिलाफ कानून बनाया है, हमारी लड़ाई अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का असर गरीबों और वंचित तबकों के लोगों पर पड़ता है। भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ हमने कड़ी नीति अपनाई है। G20 पर हमारे सम्मिलित प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान दे सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था, क्योंकि यह हमें सच का एहसास नहीं होने देता है। भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जनता के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजना में खामियों को दूर किया गया। प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए लाभार्थियों को 360 अरब डॉलर दिए गए। 2018 G20 में भगोड़ों आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एजेंडा पेश किया गया था। आपके समूह द्वारा उठाए जा रहे कदमों को देखकर खुशी हुई है। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर भ्रष्टाचार को दूर करने के कदम लागू करके बदलाव ला सकते हैं। दरअसल G20 भ्रष्टाचार निरोधी मंत्री स्तर की अध्यक्षता केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की।
यह G20 की अब तक की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। इससे पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार निरोधी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 9 से 11 अगस्त तक कोलकाता में हुई थी। बैठक में G20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। Their government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. Friends, India has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of million people in India have received direct benefit transfers into their bank accounts. The value of such transfers has crossed $360 billion, saving us over $33 billion. We have also simplified various procedures for businesses. Automation and digitization of government services have eliminated rent-seeking opportunities. Our government e-marketplace or GEM portal has brought greater transparency in government procurement. We have also been aggressively pursuing economic offenders. We enacted the Economic Offenders Act in 2018. Since then, we have recovered assets worth over $1.8 billion from economic offenders and fugitives. लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स भी कुछ चौंकाने वाली सामने आई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने देश के सबसे भ्रष्ट कर्मचारियों को लेकर अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थीं। 2021 की रिपोर्ट में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी सबसे आगे थे। तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थीं। इस बार दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा है। पिछले साल भी यही दोनों विभाग दूसरे तीसरे नंबर पर थे। केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कुल 1,15,203 शिकायतें मिली थीं। इसमें सबसे ज्यादा 46,643 शिकायतें गृह मंत्रालय की थीं। कुछ शिकायतें 85,437 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। वहीं 29,764 शिकायतें अभी भी पेंडिंग में हैं, जिसमें 22,034 शिकायतें ऐसी हैं जिनका 3 महीने से ज्यादा वक्त से निपटारा नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 10,580 और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ 8,129 शिकायतें मिली थीं। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ मिली कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया है। 22,724 शिकायतें अभी भी पेंडिंग लिस्ट में पड़ी हैं। वहीं 19,198 शिकायतें ऐसी हैं जिनका 3 महीने से ज्यादा समय से निपटारा नहीं हुआ है। वहीं रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं।
इसमें 9 शिकायतें ऐसी हैं जो 3 महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग हैं। बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया है। 367 पेंडिंग लिस्ट में है, जिसमें से 78 3 महीने से ज्यादा पुरानी है। पिछले साल दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 7,370 शिकायतें मिली थीं। इसमें से 6,804 का निपटारा कर दिया गया है। 566 शिकायतें अभी भी पेंडिंग में हैं, जिसमें 18 3 महीने से ज्यादा पुरानी हैं। रिपोर्ट में 4,710 शिकायतें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली विकास अधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग सहित हिंदुस्तान फ्री फैब लिमिटेड के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। इनमें से 3,889 का निपटारा कर दिया गया है। 821 शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं, जिसमें से 577 3 महीने से ज्यादा पुरानी हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर सीवीसी एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करता है। इसके पास मामले की जांच करने के लिए 3 महीने का समय होता है। इन 3 महीनों में अधिकारी संस्था या व्यक्ति की जांच करता है और मामले का निपटारा करता है। इस दौरान ये ऑफिसर संस्थान से अलग होकर काम करते हैं। वहीं बैंक की बात करें तो बैंकों में भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया है और 367 शिकायतें लंबित हैं, जबकि 78 शिकायतें 3 महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें थीं। इनमें से 6,804 का निपटारा कर दिया गया है और 566 लंबित हैं। 18 शिकायतें 3 महीने से अधिक समय से लंबित हैं। सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,304 शिकायतें कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। इनमें से 4,050 का निपटारा कर दिया गया। 4,236 शिकायतें श्रम मंत्रालय के खिलाफ थीं। इनमें से 4,016 का निपटारा किया गया। इसके अलावा 2.617 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। इनमें से 2,409 का निपटारा कर दिया। अब अमित शाह का वार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ 2,150, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1,619, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 1,308, वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1,202 और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ 1,101 शिकायतें मिली। सीबीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 937 शिकायतें बीमा कंपनियों में काम करने वालों के खिलाफ है और 970 कार्मिक सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ है और 923 इस्पात मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कंप्लेन आई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है और इस रिपोर्ट के आने के बाद और क्या गंभीर कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।